देखिए, जो अगला टॉपिक है वो भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब के लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, वो वाला भी और ये वाला भी। उसे भी अभी कराए दे रहा हूँ मैं आपके लिए इस वीडियो में। तो अगला जो अगली हेडिंग होगी वो होगी, देखिए मैं दूसरा वीडियो तुरंत बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इस चीज़ को साफ नहीं किया था क्योंकि मुझे ये दोबारा लिखना पड़ा। तो ये बात आपको स्वयं ये बात पूरी लिखनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। दिखाई दे रहा है क्लियर? बड़ा हेडिंग है, समांतर प्लेट और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको वेरी IMP कर दिया है या मोस्ट इम्पोर्टेंट। समांतर वो केवल समांतर प्लेट या वायु संधारित्र था। अब वो उसी बात के लिए कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। इसके लिए फिगर बना है, ये X प्लेट है और ये Y प्लेट है। इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो D है। तो पहली बात है, पहले इन प्लेटों को चौड़ी दिखाया गया था, अब इनको उसी रूप में दिखा रहा हूँ, लेकिन केवल हमें क्या समझने के लिए चित्र बनाना है। की मोटाई की कोई कांच की पट्टी रखी है और इधर पृथ्वी से देखिए, थ्योरी बोल रहा हूँ इसकी, लिखिएगा। माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की, ये चित्र बनाने से पहले बता दिया था, केवल समझाने के लिए चित्र दिया गया है। माना X व Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल
कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है, इन प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की कोई पट्टिका रखी है, परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की कोई पट्टिका रखी है जिसका परावैद्युतांक के तथा मोटाई स्मॉल टी है, तो प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस टी होगी। ये बात आपकी समझ में आ रही है? इतनी दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक कांच की पट्टी रख दी। पहले प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, डी, और टी मोटाई की पट्टी रख दी, तो रिक्त स्थान के बीच कितना बचा, डी माइनस टी। तो वायु में जो दूरी है वो क्या हो गई, डी माइनस टी होगी। अतः प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है। अरे पीछे पढ़ाया भी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, तथा परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट है। बात समझ में आ रही है आपके? यानी ये जो ई नॉट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी माइनस टी दूरी में है, और ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो पट्टी में है वो केवल टी दूरी में है। ये बात आपको लिखनी होगी, इसके बाद में लिखिएगा। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट, ये वाली ई नॉट
डी माइनस टी दूरी में है तथा वैद्युत क्षेत्र ई टी दूरी में है, स्मॉल टी दूरी में है, तब प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर E नॉट D माइनस टी प्लस PT। अब यहाँ आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये कैसे आ गया। अभी मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़ाया था, यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और प्लेटों के बीच विभवांतर v हो तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर VD, यानी E बराबर V/D, E बराबर V/D और B बराबर ED। देखिएगा पिछले वाले उसमें निकाला एक जगह B बराबर ED, यानी E बराबर V/D, वही चीज़ है भाई। अभी इसीलिए तो इसके पहले थ्योरी लिखवाई मैंने। E0 जो तीव्रता है वो D माइनस टी दूरी में है और E जो तीव्रता है वो T दूरी में है, तो ये B0 के बराबर है, ये B M के बराबर है, माध्यम के लिए है, तो प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर जुड़ जाएगा, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इनके क्या करें हम, इन दोनों के मान यहाँ से और यहाँ से रखते हैं। इसको या तो सुविधा के लिए समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। डायरेक्ट भी कर सकती है, एक लाइन लिखना चाहे इसके बाद में लिखने E नॉट बाई E के मान समीकरण 1 और 2 से रखने पर, तब B बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस Q बटे K एप्सिलॉन नॉट A T। यहाँ बेटे आपकी समझ में आ रहा होगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है दोनों में, तो Q बटे B बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपका D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इसके आगे लिखिए, यदि संधारित्र की धारिता C हो, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो हम जानते हैं C बराबर Q बटे V। V का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ रख देंगे, तब ये आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T बटे K। Q से ये Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुंच जाएगा, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस टी प्लस T बटे K
थोड़ा लिखने में थोड़ी तुमको दिक्कत आएगी। तो v माइनस टी प्लस टी बटे के फैरेड। यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तब के लिए। कार्य समझ में आ गया नहीं आया? इसकी विशेष कंडीशन है, विशेष कंडीशन है और कंडीशन ही बोर्ड में आती है। विशेष स्थितियां। देखिए इसकी विशेष कंडीशन जो है वो ही बोर्ड में जाकर आती है। नंबर 1 विशेष स्थितियां हेडिंग डाल करके लिखें। मुझे मिटाने की जरूरत पड़ेगी इसको विशेष स्थितियों के लिए। इसकी स्थितियाँ कुछ बड़ी हैं। नंबर 1 में लिखिएगा थ्योरी। जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो अब ये जो कंडीशन है ये क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। वो क्वेश्चन बना दिया उसने इस तरह का कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, अर्थात उसने बात हमसे कही है कि पूरे स्थान में ही परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात T बराबर D। इसका मतलब यही तो हो गया, यानी D दूरी में T मोटाई की पूरी पट्टी फंसा दी गई हो। अब हम क्या करें कि T का मान इस समीकरण में रख लें, T बराबर D। जब इस समीकरण में T बराबर D रखें तब धारिता हो जाएगी आपकी एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस D प्लस D बटे के। यह मर जाएगी। C बराबर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट A बटे D। यही बात तो आई थी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में जब परावैद्युत माध्यम था, और जब इसने पूरा परावैद्युत तो लौट के वहीं पहुंच गए हम। तो ये कंडीशन आई थी, तो अब इतने फैरेड होगी। नंबर 2 में लिखिए, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु या निर्वात हो अर्थात T बराबर 0। बात समझ रहे हैं आप लोग? T बराबर 0 पूरे स्थान में पट्टी ना रखी हो, केवल वायु या निर्वात हो तो T बराबर 0 मान लेंगे। इसी सूत्र में क्या करेंगे हम, T बराबर 0 रख देंगे। तब C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D माइनस 0 प्लस 0 बटे के। तब C नॉट बराबर
एप्सिलॉन नॉट ए बटे बी। फैरड। वहां समांतर प्लेट संधारित्र का भी सी नॉट इतना ही मान आया था। दो कंडीशन पूरी हो गई। अब देखिए इस बोर्ड पर तीसरी कंडीशन और अगली कंडीशन लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए आप ये सब नोट कर चुके होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं विराम दे रहा हूँ, तो उतना आप वीडियो में क्लियर देख लेंगे। मैं बिल्कुल साइड में हूँ, ब्लैक बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, इसे आसानी से पढ़ने वाला होगा। अब यहाँ से इधर वाली साइड को साफ करूँगा अगली कंडीशन निकालने के लिए, क्योंकि इस सूत्र को नहीं बिठाऊंगा, आपको समझाने के लिए सूत्र की जरूरत पड़ेगी। भाई ये दोनों जो कंडीशन निकाली है इसी फॉर्मूले से निकाली है, इसलिए अगली भी जो कंडीशन आएगी वो भी सब इसी फॉर्मूले से आएगी। कंडीशन नंबर 3, तीसरी कंडीशन नंबर 3, यदि प्लेटों के बीच टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, यानी पूरी प्लेटों के बीच में, तब अर्थात के बराबर अनंत, जब के अनंत हो जाएगा, जब ये टी मोटाई की पट्टियां होती जाएगी, पूरे स्थान को घेर दिया जाए परावैद्युत माध्यम से, के बराबर अनंत, तब संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे बी माइनस टी प्लस टी अपॉन अनंत, अर्थात C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बटे बी माइनस टी फैरड। तो ये सूत्र काम करेगा। कंडीशन नंबर 4, ये कंडीशन इम्पोर्टेंट है और ये कंडीशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगली वाली कंडीशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि जब इस टॉपिक को वो बड़े नंबर में देता है, बड़े नंबर में देगा तो आपको यहाँ तक ही काम करना है। तो बहुत छोटी बात है, 3 लाइन की थ्योरी लिखनी है, 3 की जगह 4 की लिखनी है। एक बार ई नोट निकालना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, एक बार ई निकालना है, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट है, उसको दिखा देना है कि ई नॉट डी माइनस टी दूरी में है और ई टी दूरी में है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकाल देना है, बी बराबर ई जीरो डी माइनस टी करके और ई टी करके दोनों के मान रख के अगली लाइन में काट पीट करके आ जाएगा। इतने बड़े नंबर थोड़ी मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट्स में, तो छोटी बात पे थोड़ी मिल जाएगा इतना नंबर। वो ये जो अगला लास्ट वाला जो इसकी कंडीशन है, इस प्रश्न के साथ उस कंडीशन को जोड़ेगा, उस कंडीशन को जोड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन पूरा होगा आपका। क्योंकि ये कंडीशन और ये कंडीशन तो समांतर प्लेट संधारित्र में हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों कंडीशन अलग टाइप से हैं, इसलिए वो इनको जोड़ेगा उसके साथ। तो अगली कंडीशन लिख लीजिए, यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3 डॉट 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 की
डॉट 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 परावैद्युतांक की पट्टियां रखी हों, पट्टियां रखी हों जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 हो। जरूरी नहीं है तीन ही भाई, हमें कोई उसकी डी दूरी है, अज्ञात दूरी है, कितनी भी पट्टियां आ सकती हैं जिनकी मोटाइयां क्रमशः T1, T2, T3 डॉट 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 हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन, इसी सूत्र में चलेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बटे B माइनस T1, क्योंकि D माइनस T है और पट्टियों की मोटाइयां अलग अलग है हमारी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कोष्टक बंद। सूत्र बड़ा होगा, इधर वाला मिटा रहा हूँ अब। प्लस आगे क्या है, T अपॉन के, तब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी के आगे लिखिए, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत की पट्टियां भरी हों, परावैद्युतांक की पट्टियां भरी हों, तब परावैद्युतांक की पट्टियां भरी हों, ये लिख दूं, आ जाएगा, हमारा लिखने को यही लिख दे रहा हूँ। तब B बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये उसने बात कही है, पूरे स्थान में ही ये पट्टियां T मोटाई की भरी हो तो D की वैल्यू उनके सभी के योग के बराबर हो जाएगी। ये सबको यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दें सबको तो ये कट जाएगा बच्चे। यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, D के स्थान पर इतनी बात रख दें तो ये कट जाएगा। तो अब संधारित्र की धारिता C बराबर D, फिर दोबारा बोल रहा हूँ मैं, D की जगह पर T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 रख दें तो ये वाला जो माइनस का है सब बन जाएंगे, T1 माइनस बनेगा, T2 इधर बनेगा, सब कट जाएगा। तब आपका सूत्र बचेगा एप्सिलॉन नॉट A बटे T1 अपॉन K1, दिख रहा है, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डॉट डॉट। इतने फैक्ट। तो ये टॉपिक हो गया आपका पूरा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। देखिए, जब आप वीडियो देखें तो वीडियो को अंत तक देखें तभी पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि जहाँ मिटाया है, जहाँ मैंने तब लिखा है, अर्थात लिखा है, कुछ भी लिखा है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है
उसके आर्टिकल से बड़ी होगी उसकी स्थितियाँ। इसलिए इसकी स्थितियाँ इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो जरूर अंत तक देखते रहें, सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि आगे बढ़े। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फ़ायदा होगा कि जब पर डे एक वीडियो बनेगी तो आपको तुरंत मिलेगी, रात को ही मिल जाएगी।